नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है गाइडेंस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम एंड वोकेशनल गाइडेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गाइडेंस क्या होता है, अभी तक की सारी सीरीज़ों में हम समझ चुके हैं कि गाइडेंस मीन्स किसी को गाइड करना एजुकेशनल नीड पे, वोकेशनल प्रॉब्लम पे या फिर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है, वो फॉर्मली और इनफॉर्मली कोई भी हर एस्पेक्ट में आप किस तरीके से भी गाइडेंस कर सकते हैं। फॉर्मली जो कि प्लान्ड होता है, इनफॉर्मली वो कहीं पे कोई भी कभी भी कर सकता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में वो इंडिविजुअल किस तरीके से एडजस्ट कर सके, अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं गाइडेंस के एजुकेशन में? तो पहला ऑब्जेक्टिव पे हम बात करेंगे कि प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि एक इंडिविजुअल या फिर हम कहेंगे स्टूडेंट विद स्पेशल नीड जिनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं पे हेल्प करता है स्टूडेंट के एडजस्टमेंट और स्कूल और सोशल लाइफ में, मीन्स कि जो उसका पीयर है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। स्कूल में बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है। मान लीजिए कि एक स्पेशल बच्चा है जो कि आपके स्कूल में जा रहा है और वहाँ पे उसको बहुत अनेक तरीके की तकलीफ़ें होती हैं या अनेक तरीके के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें किस तरीके से आप गाइडेंस करेंगे और बच्चे को एडजस्ट होने में, स्कूल इन्वायरमेंट को समझने में और क्लासरूम को और उसकी सोशल लाइफ को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने में असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन एकेडमिक एंड करियर डिसीजन मेकिंग में। कि एक तरीके से गाइडेंस क्या होता है, जब हम वोकेशनल गाइडेंस की बात करते हैं या करियर गाइडेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक तरीके का मेंटोर जो आपकी गाइड करता है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का फोबिया है किसी सब्जेक्ट को लेके तो उसको भी ओवरकम करने की कोशिश करता है। इनकरेज इमोशनल मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो गाइडेंस होता है एजुकेशन में वो इनकरेज करता है इमोशनल वेलबींग को, इन्हेंस करता है इमोशनल मैच्योरिटी को, इंक्रीज़ करता है, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं उनको हिडन करिकुलम के थ्रू उनको इन्हेंस करता है। टाइप्स ऑफ गाइडेंस सिचुएशंस में सबसे पहला जो है हमारा फॉर्मल गाइडेंस, इनफॉर्मल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस। फॉर्मल गाइडेंस क्या होता है, अगर क्लासरूम की बात करें तो वो एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ होती है जो कि कंडक्ट करती है टीचर्स के लिए और या फिर काउंसलर के थ्रू। वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि करियर गाइडेंस सेशन हो रहा है या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है ग्रुप में, या फिर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है स्टडी हैबिट्स के बारे में, या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट और असेसमेंट हम कर रहे हैं, तो वही क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है और इसका पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट की पोटेंशियल को इन्हेंस करना। वहीं पे अगर फॉर्मल गाइडेंस आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, जैसे कि आपके वर्कशॉप हो गए, कई तरीके की फील्ड विजिट हो गया, एजुकेशनल टूर हो गया, या फिर काउंसलिंग सेशन हो गया, गाइडेंस सेल जो होती हैं कई जगहों पे, वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, तो यहाँ पे भी ये क्लासरूम से बाहर निकल के जो आउटसाइड क्लासरूम जो होता है उस पर हम बात करते हैं। और ये फोकस कहाँ करता है, ये एक एक्सपोजर देता है, करियर प्लानिंग में हेल्प करता है, रियल लाइफ और रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं उनको एक्सपीरियंस कराने में ये मददगार होता है। वहीं पे अगर हम इनफॉर्मल गाइडेंस की बात करें विद इन द क्लासरूम, तो वो क्या होता है, एक अनप्लैन्ड हेल्प जिसको हम कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक स्कैप होल्डिंग जो हम कह सकते हैं, कि बच्चे को एक टेम्पररी सपोर्ट जो कि अनप्लैन्ड हो सकता है। वो डे टू डे जो इंटरेक्शन होता है टीचर्स का, वो प्लान करके नहीं जाता कि इस बच्चे को पर्टिकुलर इसी सिचुएशन पे हमें सपोर्ट करना है। वो कहीं से भी कोई सिचुएशन आती है तो उनको हम इनफॉर्मल गाइडेंस में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो इनकरेज करता है, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसको आंसर आ रहा है या फिर वो चाहता है वो चीज़ करना, बट एक साइडनेस होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, तो उस तरीके की जो भी सारी चीज़ें होती हैं
तो वहाँ पे एज अ टीचर और आप उनको इनफॉर्मल गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, पीयर काउंसलिंग करते हो। आपकी जो पीयर में मान लीजिए कि एक्सेप्टेंस नहीं है या फिर पीयर में कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे भी आप इनफॉर्मल गाइडेंस का हेल्प ले सकते हो। और मोटिवेटिंग जो फिर उनके जो अचीवमेंट और अनअचीवमेंट होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पर्पज़ या इम्पोर्टेंस हम कह लें तो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। इनफॉर्मल गाइडेंस क्या होता है, ये प्लान नहीं होता है, तो ये क्या है, इमोशनली उनको कनेक्टिविटी बिटवीन टीचर और स्टूडेंट को और उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं पे इनफॉर्मल गाइडेंस अगर हम आउटसाइड द क्लासरूम की बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में आप किस तरीके से गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हो। इनफॉर्मल टॉक ड्यूरिंग ब्रेक, मतलब कि मान लीजिए कि कहीं पे भी ऐसी लंच ब्रेक हो रहा है तो टीचर आके इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों से या फिर पीयर ग्रुप से बात कर रहा है, वहाँ पे क्या क्या होता है कि यहाँ पे ना टीचर जो है वो स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम की प्रॉब्लम्स में नहीं, उनकी जो इमोशनल और सोशल इश्यूज़ हैं उनको कंफर्टेबल किस तरीके से करा जाए क्लासरूम में, स्कूल्स में, उन सारी चीज़ों पे। वहीं पे अगर हम वोकेशनल गाइडेंस की बात करते हैं तो वोकेशनल मीन्स कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी आप हेल्प करते हो, उनके सही उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको प्रिपेयर करते हो कि उनका क्या करियर उनको सूट करेगा, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनकी एबिलिटी है, क्या उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, और वहाँ पे ये करियर प्लानिंग और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। वहीं पे ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को उनके एप्टीट्यूड और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करना, और ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्पेशल एजुकेशन की गाइडेंस एंड काउंसलिंग वोकेशनल गाइडेंस के लिए प्रोवाइड करती हूँ गाइडेंस, तो वहाँ पे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हैं, क्या क्या जॉब ट्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। वहीं पे जो आपकी अपॉर्चुनिटी एजुकेशनल और वोकेशनल पाथ ये कितने लेवल तक, कहाँ तक आपको लेके जा सकता है, उस पर बता सकते हैं। इनकरेज करते हैं आपकी जो एडेप्टेबिलिटी है, किस तरीके से मार्केट में आप किस तरीके से आप मोल्ड कर सकते हैं, डिमांड किस चीज़ की है, उस बारे में अवेयर करते हैं। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर, तो काउंसलर क्या करेगा कि वो बच्चे को पहले ऑब्जर्व करेगा, उसके हिसाब से आईवीज़ बनाएगा, उसके हिसाब से वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा बच्चों को कि क्या चीज़ें उनको, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है उस सारी चीज़ों से, और ओवरऑल मतलब उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में वो बात करते हैं और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में चीज़ों को पुट ऑन करते हैं और फिर उसके बाद फर्दर वो रिजल्ट देखते हैं। ओवरऑल जो कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये है कि गाइडेंस जो है वो कोई लिमिट, एक लिमिट में नहीं बांधा जा सकता कि सिर्फ यही गाइड कर सकता है आपसे, कोई बड़े कोई छोटे, कोई भी आपके पीयर, कोई भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, ये मतलब कि आपके वेलबींग, गाइडेंस स्टूडेंट्स को आपके कंफर्टेबल, आपकी कैपेबिलिटी को और आपकी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने को एक तरीके से इनकरेज करता है। थैंक यू सो मच।